पंजाब हुकूमत ने 5 से 7 फरवरी तक आम तातीलात का ऐलान कर दिया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर जबकि 6 और 7 को जश्न बसंत की वजह से सूबे में आम तातील का ऐलान किया गया है। डॉक्टर अकबर नासिर IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात, नोटिफिकेशन जारी। अकबर नासिर खान एडिशनल DGFIA खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। ग्रेड 20 के अफसर अकबर खान इससे कबल IG इस्लामाबाद तैनात रहे। IG गिलगित बल्तिस्तान अफजल भट्ट को इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर अकबर नासिर IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अकबर नासिर खान एडिशनल DGFIA खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। ग्रेड 20 के अफसर अकबर नासिर खान इससे कबल IG इस्लामाबाद तैनात रहे। IG गिलगित बल्तिस्तान अफजल भट्ट को इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। बलोचिस्तान के ज़िला बारखान में सूबाई वज़ीर PHA सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान की क़यादत में पाकिस्तान और पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की और सब्ज़ हिलाली परचम थाम कर मुल्क और फ़ौज के हक़ में नारे लगाए। रैली से खिताब में सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान ने कहा, पाकिस्तान हमारा वतन है और इसके दिफा और सलामती के लिए ज़िला बारखान के अवाम सफ़े अव्वल में खड़े हैं। पूरी कौम को अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है और हम सबको मिलकर पाक अफवाज और हुकूमत के हाथ मजबूत करना है ताकि आखिरी दहशतगर्द का भी खात्मा यकीनी बनाया जा सके। अब बात करते हैं मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी की, जहां मुज़ाकरात की बातों के साथ साथ तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अमरीकी बहरिया ने ईरान का ड्रोन मार गिराने का दावा किया। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम ने बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, ईरानी ड्रोन को बुहीरे अरब में निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े की तरफ आ रहा था, जिसे अमरीका ने F-35 लड़ाका तैयारे के जरिए तबाह किया। ईरानी ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े से कई किलोमीटर दूर था। तो आपको बताएं कि अमरीकी बहरिया ने ईरान का ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम ने बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी ड्रोन को बुहीरे अरब में निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े की तरफ आ रहा था, जिसे अमरीका ने F-35 लड़ाका तैयारे के जरिए तबाह किया। ईरानी ड्रोन अमरीकी बहरी बेड़े से कई किलोमीटर दूर था। तो ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए 2 नए मुतालबात पेश कर दिए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्की, ओमान और कतर के जरिए ख़ारजा से राबता किया है और ईरान ने तीनों वज़ीर ख़ारजा से इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईरान ने बातचीत के लिए अमरीका से मुकाम तब्दील करने का मुतालबा किया। ईरान इस्तांबुल के बजाय ओमान में मुज़ाकरात का ख्वाहां है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो अमरीका से सिर्फ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लीबिया में साबिक रहनुमा मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को कत्ल कर दिया गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को 4 अफराद ने गोलियां मारी। सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को गोलियां मारने के बाद हमलावर फरार हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक ये बताया गया है कि सैफुल इस्लाम को लिबिया के शहर ज़ंतान में उनके बाग में कत्ल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लिबिया में साबिक रहनुमा मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को कत्ल कर दिया गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम को 4 अफराद ने गोलियां मारी। सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को गोलियां मारने के बाद हमलावर फरार हो गया। यहाँ पर अहम खबर आपको दे, बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों के वाक़यात 3 रोज में 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। आर्मी, FC और पुलिस के 22 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ ताकवी और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी है। दहशतगर्दों ने शहरियों, खवातीन और बच्चों समेत 36 अफराद को निशाना बनाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये अहम खबर है। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों के वाक़यात 3 रोज में 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आर्मी, FC और पुलिस के 22 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी है। दहशतगर्दों ने शहरियों, खवातीन और बच्चों समेत 36 अफराद को निशाना बनाया है। तो बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों के वाक़यात सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि 3 रोज में 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी, खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावत दी। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र और ओमान को भी मदऊ किया गया है।
मार्का हक के बाद सिफारती महाज पर एक और कामयाबी। वॉशिंगटन से तेहरान तक एतमाद का एक ही नाम, आलमी मेज पर बावकार पाकिस्तान। खित्ते में कशीदगी और तनाव के खात्मे के लिए पाकिस्तान अमन का बड़ा स्टेक होल्डर बन गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान भी अदा करेगा किरदार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की दावत दी। खित्ते में अमन की खातिर पाकिस्तान ने अमेरिकी पेशकश कबूल कर ली। मुमकिन तौर पर नायब वजीर आजम इसहाक डार तारीखी मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी अमन की जमानत बन चुकी। गुज़िश्ता साल ईरान पर अमरीकी हमले के बाद कशीदगी कम कराने में भी पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया था। तारीखी मुज़ाकरात में शिरकत की अमरीकी दावत ने साबित किया है कि पाकिस्तान अब आलमी सियासत का साइड कैरेक्टर नहीं, मंजरनामे का मरकजी किरदार बन चुका है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद बर्फ पिघलने लगी। अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए मान गए। रॉयटर्स के मुताबिक जुमे को इस्तांबुल में मुज़ाकरात की मेज सजेगी। ईरानी सदर कहते हैं दोस्त ममालिक के कहने पर अमरीकी पेशकश पर गौर करने का फैसला किया। कशीदगी और धमकियों के बाद अमन की राह हमवार। ईरान और अमेरिका बातचीत पर राजी हो गए। जुम्मे को इस्तांबुल में अहम बैठक होगी। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची और स्टीव विटकॉफ मुलाकात करेंगे, जिसमें जौहरी मुआहदे और दीगर मसाइल पर बात होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुज़ाकरात में ईरान के कौमी मफादात को मुकद्दम रखा जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं तो सब के लिए बेहतर है, वरना बहुत बुरा होगा। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी वजीर खारिजा ने कहा, कोई इज्जत से पेश आए तो हम भी इज्जत देंगे, धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और गैर मुल्की गठजोड़ बेनकाब, इसराइल भी पुष्पना निकला। हालात दहशतगर्दों का असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और दीगर सामान से लैस किया गया। बलूचिस्तान में हमले, मुनज़्ज़म बैरूनी साजिश, फितना अल हिंदुस्तान को इसराइल की पुष्ट पनाही हासिल। अहम शवाहिद मिल गए। M16, M4 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एमिंग लेजर, नाइट विजन गॉगल्स। बलूचिस्तान में मारे गए दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे ने भारत और गैर मुल्की अनासिर का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और दीगर सामान से लैस किया गया। फितना अल हिंदुस्तान के शरपसंदों से नशावर अद्वियात और इंजेक्शन भी मिले। माहिरीन के मुताबिक इसराइल बलूचिस्तान में दहशतगर्द मिलिशिया की मदद कर रहा है। मशहूर मौर्रिख इसराइली निजात डॉक्टर हाइम ज़ेबनर ने भी इस गठजोड़ को मजीद बेनकाब किया। भारत के सिक्योरिटी मुशीर अजित डोवल पाकिस्तान को बलूचिस्तान से महरूम करने की धमकी दे चुके हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में मुतफिका करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत में जीतने के अज़्म का यादा किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि दहशतगर्दों का बलोच अवाम की महरूमी या हुकूक से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने शहरियों को निशाना बनाया, खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। दहशतगर्द सिर्फ दुश्मन के इशारे पर बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं।